हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल बीटेक वाले नोट्स पर। सबसे पहले इनपुट आउटपुट सबसिस्टम का सिंपल मीनिंग। अगर इसको हम इंट्रोडक्शन दे द इनपुट आउटपुट सबसिस्टम मैनेजेस कम्युनिकेशन बिटवीन द सीपीयू एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। अभी इसको समझाता हूँ अच्छी तरह जिससे आपको याद रहे। इनेबलिंग डाटा एक्सचेंज विद पेरिफेरल डिवाइसेस। एग्जाम्पल पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं? कीबोर्ड, प्रिंटर जो इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, एंड स्टोरेज डिवाइसेस एचडीडी एसएसडी। इट स्टैंडर्डाइज्ड इंटरफेस एंड प्रोटोकॉल फॉर डाइवर्स डिवाइसेस। क्या मतलब है इसका? मतलब ये एक ब्रिज है जो सीपीयू और एक्सटर्नल डिवाइस जैसे कीबोर्ड, प्रिंटर, हार्ड डिस्क के बीच डाटा ट्रांसफ़र को हैंडल करता है। ये क्या है? एक सीपीयू और एक्सटर्नल डिवाइसेस के बीच एक ब्रिज है ये। ठीक है, इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या है? ये एक ब्रिज। ठीक है, ब्रिज से इसको याद रखना है। किस किस के बीच में है? सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है दोस्तों, ये ब्रिज है हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। इमेजिन करो आप कीबोर्ड पे ए प्रेस करते हो। ये सिग्नल इनपुट आउटपुट सिस्टम के थ्रू सीपीयू तक पहुंचना है। इमेजिन करो ये हमारा कीबोर्ड है, ये आपने ए प्रेस किया, ये हमारा मॉनिटर पे ए दिखने लगा। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ इनपुट आउटपुट सब सिस्टम के थ्रू। सीपीयू प्रोसेस करके मॉनिटर पे ए दिखाता है। ये सब इनपुट आउटपुट सब सिस्टम के बिना इम्पॉसिबल था। ये था इसका इंट्रोडक्शन। सब सिस्टम क्या होता है? सब सिस्टम बस ब्रिज याद रखना है आपको। ब्रिज होता है सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में, जो इनके बीच में डाटा को ट्रांसफ़र करता है। अब इसके कंपोनेंट के बारे में पढ़े, पार्ट्स के बारे में। तो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एंड एड्रेसेस। यूनिक एड्रेस असाइंड टू डिवाइसेस। एग्जाम्पल 0x3F8 for COM1 पोर्ट फॉर CPU कम्युनिकेशन। क्या मतलब है इस पॉइंट का? इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एंड एड्रेसेस। हर डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे व्हाट्सअप नंबर होता है, फेसबुक की आईडी होती है ना? ऐसे ही हर डिवाइस का एक इनपुट एड्रेस होता है कि भाई अगर माउस का एक इनपुट एड्रेस होगा, माउस पे अगर क्लिक किया तो वो एड्रेस जाएगा सीपीयू में। वो सीपीयू चेक करेगा कि ये सीपीयू से आया है, माउस से आया है या कीबोर्ड से आया है, तो एड्रेस इसलिए होता है। दूसरा है इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। हार्डवेयर इंटरमीडिएरीज। एग्जाम्पल साटा कंट्रोलर फॉर एचडीडी। हैंडलिंग डिवाइसेस स्पेसिफिक कंट्रोल्स। क्या मतलब है इसका? ये जो इनपुट आउटपुट कंट्रोलर होते हैं ये एक ट्रांसलेटर की तरह काम करते हैं। किसकी तरह? ट्रांसलेटर। कंट्रोलर को क्या कह सकते हैं? ट्रांसलेटर। ठीक है, इसको आप ट्रांसलेटर की तरह याद रखेंगे। ये ट्रांसलेटर की तरह काम करते हैं इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। और एग्जांपल अगर हम ले इसका, साटा कंट्रोलर जो हार्ड डिस्क को कंट्रोल करता है। एग्जांपल क्या है इसका? एग्जांपल ये है जो इसका हार्ड डिस्क को कौन कंट्रोल करता है? साटा। ठीक है। डिवाइसेस ड्राइवर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर ट्रांसलेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स इनटू डिवाइसेस अंडरस्टैंडिंग सिग्नल्स। एग्जांपल प्रिंटर ड्राइवर। ये सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलता है भाई प्रिंटर को ऐसे कमांड भेजो। ये क्या होते हैं? ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रिंटर को बताते हैं कि भाई कमांड पेज को डबल साइड प्रिंट करना है, सिंगल साइड प्रिंट करना है ना? 10 पेज में से 5 पेज प्रिंट करने हैं। तो ये सब डिवाइस ड्राइवर्स कंट्रोल करते हैं।
10 नंबर के क्वेश्चन में आपको एक तो टेबल ज़रूर बनानी है। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इससे क्या होता है, काम जल्दी हो जाता है। अगर इसी को आप थ्योरी में लिखने लगोगे तो आप 2 पेज भर दोगे फिर भी टीचर सेटिस्फाइड नहीं होगा। पर टीचर को जब सब कुछ एक जगह दिखेगा तो टीचर सेटिस्फाइड होगा। तो आपको टेबल ज़रूर बनानी है 10 नंबर के क्वेश्चन में, जो समराइज़ कर दे पूरे टेबल को, पूरे टॉपिक को। डाटा ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म। अब डाटा ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म पढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है ना। इनपुट आउटपुट डिवाइस तो पढ़ लिया हमने, तो अब ये देखना है हमें इनमें डाटा ट्रांसफ़र कैसे होता है। सबसे पहला है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, ये सबसे बेसिक है। CPU पॉल्स डिवाइसेस फॉर स्टेटस कंट्रोलर ट्रांसफ़र डायरेक्टरी। क्या मतलब है इसका? CPU खुद पूछता है भाई डिवाइस डाटा रेडी है, मतलब CPU पूछता है कि डिवाइस डाटा रेडी है, जो हमारे डिवाइस में डाटा है वो रेडी है या नहीं। इसकी प्रॉब्लम यह है कि ये सिंपल बट इनएफिशिएंट, मतलब टाइम वेस्ट कर, CPU टाइम वेस्ट कर रहा है इसमें। CPU क्या करता है? CPU वेट्स आइडल। CPU टाइम वेस्ट करता है इसमें। CPU सिंपल बट इनएफिशिएंट है। इंटरप्ट ड्रिवन आउटपुट इनपुट आउटपुट डिवाइस सिग्नल CPU वाई इंटरप्ट्स व्हेन रेडी। क्या मतलब इसका? डिवाइस खुद बोलेगा CPU भाई डाटा रेडी है। डिवाइस खुद बोलेगा इसको, जैसे माउस बोलेगा CPU को कि भाई मेरे पास एक इनपुट रखा है, इसको ले जाओ, है ना। CPU भाई डाटा रेडी है। एग्जांपल, माउस क्लिक पे इंटरप्ट आता है। फ्रीज CPU बट एड्स ओवरहेड। CPU को फ्री कर देता है बट ओवरहेड बट इसका ऐड कर देता है। सेकंड है DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। किंग ऑफ स्पीड, इसको बोलते हैं किंग। क्या है? ये है किंग। ये सबसे स्लो है, इसको 1 टिक मिलेगा, इसको डबल टिक मिलेगा और स्टार मान लो, इसको सिंगल स्टार डबल स्टार, इसको मिलेगा 3 स्टार। ये किंग है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डेडिकेटेड कंट्रोलर ट्रांसफ़र डाटा डायरेक्टली टू रैम। क्या मतलब? यहाँ CPU को डिस्टर्ब भी नहीं करना, है ना। DMA कंट्रोलर डायरेक्ट रैम से डाटा ट्रांसफ़र करता है। रैम से डाटा डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है इसमें। एग्ज़ाम्पल, लार्ज फाइल को, एग्ज़ाम्पल अगर इसका हम ले, लार्ज फाइल कॉपी करते वक्त, जैसे हमें बहुत बड़ी कोई फ़ाइल कॉपी करनी है अपनी एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में, तो उसमें DMA का यूज़ होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है। CPU फ्री फास्टेस्ट फॉर बल्क ट्रांसफ़र। इस बल्क वही जो मैंने बताया अभी, लार्ज फाइल कॉपी करते वक्त इसका यूज़ होता है DMA का। अब थोड़े से एग्ज़ाम्पल हैं इसके, वो देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल ऑफ इनपुट आउटपुट फंक्शंस। चलो अब रियल डिवाइसेस पे अप्लाई करते हैं। नंबर 1, कीबोर्ड, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। CPU को स्ट्रोक्स भेजता है। सेंड की स्ट्रोक टू CPU फॉर प्रोसेसिंग। सेकंड इज़ मॉनिटर, ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। हम हर डिवाइस का एक एक टाइप ज़रूर देखेंगे इसमें। ये टेबल आपको ज़रूर अपने एग्ज़ाम में बनानी है। मॉनिटर आउटपुट, डिस्प्ले विजुअल आउटपुट फ्रॉम GPU CPU, मतलब GPU और CPU से जो भी विजुअल आते हैं वो मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है। फिर है हार्ड डिस्क, HDD SSD, फाइल्स को परमानेंटली स्टोर करता है। स्टोर ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स एक्सेस वाई SATA NVMEs, ये भी SSD का टाइप होता है। ये टाइप है कीबोर्ड इनपुट, मॉनिटर आउटपुट, SSD स्टोरेज, और ये इसके फंक्शंस हैं। NIC नेटवर्क, NIC क्या है? नेटवर्क का टाइप है। इनेबल इंटरनेट कम्युनिकेशन, ये इंटरनेट को इनेबल करता है। कौन? NIC। ये प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, ये हमने पहले ही कवर कर लिया। प्रिंटर आउटपुट प्रोड्यूसेस फिजिकल कॉपी ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट, आप समझ ही गए होंगे। USB फ्लैश ड्राइव्स, स्टोरेज, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। पोर्टेबल डाटा ट्रांसफ़र बाय USB प्रोटोकॉल, USB
को तो आप जानते ही हैं, इसमें हम अपना डाटा रख सकते हैं। अगर इसका की डायग्राम देखिए, जो कि वर्कफ्लो के इनपुट आउटपुट वर्कफ्लो कैसे चलता है, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे टीचर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। सीपीयू से इनपुट आउटपुट कंट्रोल, फिर इससे डिवाइस ड्राइवर, फिर पेरिफेरल डिवाइस। मतलब ये सब प्रोसेस होता है एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए, चलाने के लिए। डीएमए इंटरप्ट, स्ट्रीमलाइन, ट्रांसफ़र। ठीक है, कंक्लूज़न क्या है इसका? अगर इसके कंक्लूज़न की बात करें, आज के लेक्चर का कंक्लूज़न, तो दोस्तों आज हमने सीखा इनपुट आउटपुट सिस्टम एक ब्रिज है सीपीयू डिवाइसेस के बीच में। ठीक है, इनपुट आउटपुट सिस्टम एक ब्रिज है सीपीयू डिवाइसेस के बीच में। 3 पार्ट्स, 3 पार्ट होते हैं इनपुट आउटपुट सब सिस्टम के: पोर्ट्स, कंट्रोलर, ड्राइवर्स। ठीक है, पोर्ट्स, कंट्रोलर, ड्राइवर्स। और 3 ट्रांसफ़र मेथड होते हैं: प्रोग्राम्ड, इंटरप्ट, डीएमए। प्रोग्राम्ड, इंटरप्ट, डीएमए। कहाँ गया? ये रहा, एफिशिएंट ट्रांसफ़र मेथड, डीएमए, इंटरप्ट, कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करो। कोई सवाल हो पूछ लो, और सब्सक्राइब मत भूलो, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस और भी टेक मज़ेदार होंगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।